हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो अक्सर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में जब आप लोग निवेश करते हो तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि ये कंपनी इतना डिविडेंड दे रही है या फिर ये कंपनी इतना डिविडेंड यील्ड दे रही है। तो आखिर डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो एग्जांपल के ज़रिए आज मैं आपको यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश और डिविडेंड यील्ड होता है लाभांश पर मिलने वाली उपज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या जानने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे लाभांश यानी कि डिविडेंड क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे लाभांश उपज यानी कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, और इसको हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लाभांश क्या होता है, तो लाभांश के बारे में आपको बताऊँ तो लाभांश वह लाभ का हिस्सा होता है जिसे एक कंपनी अपने शेयरधारकों को वितरित करती है। सपोज़ कोई कंपनी है और उसको मुनाफा हो गया, तो मुनाफे के तौर पर जिन कंपनियों ने वहाँ पर पहले से निवेश किया होगा तो उनको यहाँ पर कंपनी यहाँ पे मुनाफे के रूप में डिविडेंड देती है। यह शेयरधारकों को कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी देने और उन्हें निवेश के लिए पुरस्कृत करने का एक तरीका होता है। तो कंपनी क्या करती है, जिन भी लोगों ने उस कंपनी में निवेश किया होगा तो अगर उनका मुनाफा हो रहा है तो यहाँ पर फिर उनको थोड़ा हिस्सेदारी बांट देती है, यहाँ पे उनको एक तरफ से पुरस्कार मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड के बारे में और आपको बताऊँ तो लाभांश का भुगतान नकद जो सबसे आम है या फिर अतिरिक्त शेयरों के रूप में किया जाता है। तो जब डिविडेंड मिलता है तो आप लोगों को अमाउंट के रूप में मिल सकता है या फिर और शेयरों के रूप में आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड कौन देता है, तो कंपनी के जो निदेशक मंडल है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाभांश यानी कि डिविडेंड की घोषणा करते हैं। उसके बाद लाभांश क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो अगर कोई जैसे शेयरधारक है, किसी को अपनी नियमित आय का एक स्रोत बनाना है कि उसको हर महीने इतना अमाउंट डिविडेंड के रूप में मिलता रहे, तो शेयरधारकों के लिए ये एक नियमित आय का एक स्रोत बनता है। तो अगर आप लोगों को भी सर्च आउट करने हैं ऐसे स्टॉक्स जो डिविडेंड दे रहे हैं तो वो आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ पर डिविडेंड से फ़ायदा क्या होता है कि नियमित आय का एक स्रोत बन जाता है। लाभांश देने वाली जो कंपनी है अक्सर आय केंद्रित निवेशकों को आकर्षित करती है, यानी कि ये ऐसे निवेशकों को आकर्षित करती है जो उनको एक नियमित आय का यहाँ पे साधन प्रोवाइड करती है। तो लाभांश भुगतान अक्सर एक मजबूत और स्थिर वित्तीय स्थिति का भी संकेत देता है। तो डिविडेंड जो कंपनी है कब देती है, जब वो उसकी जो स्थिति है वो मार्केट में अच्छी है और उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो उसके बाद लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कुल रिटर्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे डिविडेंड में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जांपल के जरिए आपको बता दूँ तो सबसे जो यहाँ पे प्रमुख वे रहता है यहाँ पे कंपनियों का यहाँ पे डिविडेंड देने का, तो नकद यानी कि अमाउंट के रूप में वो डिविडेंड देती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी है, भारत टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड कोई कंपनी है, और वो क्या कर रही है, प्रति शेयर 5 रुपये का नकद लाभांश देने की उसने घोषणा कर दी है। यहाँ पे XYG कोई कंपनी है, उसने घोषणा करी है जिन भी लोगों के पास एक डेट होती है रिकॉर्ड डेट, उस डेट तक कंपनी के शेयर होंगे तो प्रति शेयर 5 रुपये का वो यहाँ पे डिविडेंड देने का ऐलान कर रही है। तो सपोज़ आपके पास उस कंपनी के कितने 100 शेयर है, आप लोगों के पास कंपनी के 100 शेयर है, जो उसकी रिकॉर्ड डेट है उस दिन तक आप लोगों के पास कंपनी के 100 शेयर है, तो आपको यहाँ पर कितना डिविडेंड मिलेगा, तो 5 रुपये प्रति शेयर यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। 5 रुपये प्रति शेयर, ठीक है, एक शेयर पे 5 रुपये डिविडेंड मिल रहा है। और आपके पास कितने शेयर है, आपके पास कंपनी के 100 शेयर है, तो आपको कितना यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, तो लाभांश आपको मिलेगा 500 रुपये का आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी ने क्या घोषणा करी थी, कंपनी ने घोषणा करी थी कि एक शेयर पे 5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और आपके पास कितने शेयर थे, आपके पास 100 शेयर थे, तो 100 शेयर पे आपको 5 रुपये प्रति शेयर जो डिविडेंड मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका यहाँ पे अमाउंट कितना बन जाएगा, 500 रुपये आपको यहाँ पे डिविडेंड के रूप में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो दूसरा वे होता है, एक तो यहाँ पे नकद वे होता है जिसमें आपको अमाउंट मिलते हैं, और एक दूसरा होता है स्टॉक लाभांश के रूप में। ये काफ़ी कम होता है, अधिकतर कंपनियाँ यहाँ पे नकद के रूप में देती है। तो अगर स्टॉक यहाँ पे लाभांश कंपनी दे रही है यानी कि स्टॉक डिविडेंड दे रही है, तो सपोज़ अगर कोई कंपनी है XYG, उसने घोषणा की है 10% स्टॉक यहाँ पे डिविडेंड देने की घोषणा की है, और आपके पास कंपनी के कितने शेयर है, आपके पास कंपनी के 100 शेयर है, और घोषणा क्या हो रही है 10% स्टॉक डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देगी, तो आपको क्या अतिरिक्त यहाँ पे 10 शेयर मिलेंगे। 10% स्टॉक लाभांश देने की यानी कि डिविडेंड देने की घोषणा करी है, तो आपको यहाँ पे अतिरिक्त 10 शेयर मिलेंगे। आपके पास यहाँ पे कितने शेयर है, पहले से आपके पास यहाँ पे पहले से 100 शेयर है,
और कंपनी ने कितने 10% यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड देने का ऐलान किया, तो 10% ऑफ 100 आपका कितना होगा, यहाँ पे आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। तो आपके पास फिर कुल कितने शेयर हो जाएंगे, आपके पास टोटल यहाँ पे 110 शेयर हो जाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को अमाउंट यहाँ पे नहीं देना होता है, ये यहाँ पे कंपनी लाभांश के तौर पर देती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, एक नकद वे में मिलता है और एक स्टॉक वे में डिविडेंड मिलता है। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की, जिसे हिंदी में कहते हैं आप लोग लाभांश उपज। तो लाभांश उपज एक वित्तीय अनुपात होता है जो शेयर की जो वर्तमान बाजार कीमत है उसके सापेक्ष एक कंपनी द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक लाभांश का प्रतिशत दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाओगे, एग्जांपल के जरिए आपको भी बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। बाकी देखो, डिविडेंड यील्ड का एक फॉर्मूला होता है। डिविडेंड यील्ड का जो फॉर्मूला है, तो डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए प्रति शेयर वार्षिक लाभांश, प्रति शेयर वार्षिक लाभांश कितना है डिवाइडेड बाई प्रति शेयर वर्तमान बाजार मूल्य कितना है इंटू 100 आपको करना है, तो आपका डिविडेंड यील्ड निकल जाएगा। प्रति शेयर वार्षिक लाभांश कितना है डिवाइडेड बाई प्रति शेयर वर्तमान बाजार मूल्य कंपनी की इंटू 100 करना है, आपका डिविडेंड यील्ड निकल जाता है। तो डिविडेंड यील्ड क्या है, तो यह निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि उनके निवेश पर लाभांश यानी कि डिविडेंड के रूप में कितना रिटर्न मिल रहा है। और जो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो विभिन्न कंपनियों के लाभांश आय की तुलना करने में ये मदद करते हैं। उसके बाद उच्च लाभांश उपज वाली जो कंपनियां हैं आय केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकती है। तो जैसे किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो वो फिर क्या करती है, जो निवेशक रहते हैं यानी कि इन्वेस्टर जो रहते हैं उनको अट्रैक्ट करती है कि आप लोग इस कंपनी में निवेश कीजिए यहाँ पर, क्योंकि डिविडेंड यील्ड ज़्यादा मिल रहा है। बाकी यहाँ पर कभी कभी यह एक स्टॉक के कम मूल्यांकन का भी संकेत दे सकता है। यदि लाभांश उपज उद्योग की औसत से काफ़ी अधिक है, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, कभी कभी यह स्टॉक के कम मूल्यांकन का संकेत दे रहा है। यदि जो लाभांश उपज यानी कि किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है, अगर उस कंपनी के और भी कंपनी के जो वहाँ पर जो कंपनियाँ होती है उस सेक्टर में, तो वहाँ पर औसत से काफ़ी अधिक होता है। कब, जब यहाँ पे स्टॉक का कम मूल्यांकन का संकेत दे सकता है डिविडेंड यील्ड, यदि लाभांश उपज उद्योग की औसत से काफ़ी अधिक है। लाभांश उपज स्टॉक मूल्य वृद्धि के साथ मिलकर कुल रिटर्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। बाकी एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ डिविडेंड यील्ड क्या होता है। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई कंपनी के शेयर है और जो शेयर का मूल्य है 200 रुपये, ठीक है। आप लोगों के पास कोई कंपनी है और उस कंपनी का जो शेयर मूल्य है 200 रुपये, कंपनी ने 12 महीनों में कुल 10 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया है। कंपनी ने पिछले 12 महीनों में 10 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कोई कंपनी है XYZ, उसका जो शेयर मूल्य अभी चल रहा है 200 रुपये और कंपनी ने पिछले 12 महीने में क्या करा, 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डिविडेंड यील्ड कैसे निकालना है, तो डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। देखो, कंपनी ने पिछले 12 महीने में कितने का डिविडेंड दिया, 10 रुपये का डिविडेंड दिया, डिवाइडेड बाई कंपनी का अभी मार्केट वो क्या है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 200 रुपये चल रही है। तो यहाँ पे ₹10 डिवाइडेड बाई कंपनी का मार्केट प्राइस इंटू 100 करोगे तो उसके बाद आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा। इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। कंपनी का मार्केट जो कीमत चल रही होगी, पिछले 12 महीने में उसने डिविडेंड कितना दिया है, तो इस कंपनी ने दिया है 10 रुपये प्रति शेयर का इसने डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। जो उसने 12 महीनों में जो यहाँ पे इसने डिविडेंड दिया है, कितने पे दिया है, 10 रुपये प्रति शेयर पर डिविडेंड दिया है, ठीक है। 10 रुपये डिवाइडेड बाय जो मार्केट वैल्यू है, मैं अभी इंटू 100 करोगे तो फिर यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करने के बाद डिविडेंड यील्ड जो आपका होगा 0.05 इंटू 100 करोगे तो आपका जो लाभांश उपज यानी कि डिविडेंड यील्ड निकल के आएगी 5% यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो इससे आप लोग गणना कर सकते हो आपके रिटर्न पर कितना आपको डिविडेंड यील्ड मिला है। तो इसका मतलब है कि आपके निवेश पर आपको लाभांश के रूप में 5% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे कितना रिटर्न मिल रहा है, 5% का रिटर्न मिल रहा है जो आप लोगों ने निवेश किया है, ठीक है। इससे डिविडेंड यील्ड से आप लोग इतना ही पता करते हो कि आपका निवेश जो आप लोगों ने किया है उसके जो लाभांश आपको मिल रहा है, डिविडेंड जो आपको मिल रहा है, कितने % का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे सारांश में आपको बताऊँ तो जो लाभांश है यानी कि डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है जो शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड क्या होता है, यह दर्शाता है कि एक शेयर पर लाभांश के रूप में
कितने प्रतिशत आपको रिटर्न मिल रहे हैं, जो कि शेयर की वर्तमान कीमत पर आधारित होती है। बाकी दोनों ही निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर जो नियमित आय अपनी बनाना चाहते हैं तो उनको कंपनी का डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड ज़रूर चेकआउट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को निवेश करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।